जी, मैं सच बता रहा हूँ कि भाजपा के लगभग जो ज़्यादा नेता है वो नशे में धुत रहते हैं। भाजपा के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी है, मेरे देखे हुए जोधपुर के अंदर किस-किस तरह के नशा करते हैं, किस नशे में चूर पड़े रहते हैं। बड़ा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो जी बड़ा आंदोलन करेंगे, पूरे राजस्थान के अंदर हाईवे जाम होंगे और राजस्थान की राजनीति में कह सकते हैं कि सियासी भूचाल आ चुका है। आरएलपी पार्टी और बीजेपी के बीच घमासान चल रहा है। इस बीच कई युवा कार्यकर्ता जो आरएलपी और बीजेपी के, उनके भी कई नोकझोंक के वीडियो भी आपके सामने आ रहे हैं। और इस समय सबसे चर्चा में जो एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जो आरएलपी नेता गौरव कटारिया और जो बीजेपी के युवा नेता है जोधपुर के गौरव जैन का भी इसका विवादित एक वीडियो आ रहा है, जिसमें एक दूसरे को वो कहीं ना कहीं चैलेंज या चेतावनी देते हुए बताए जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद थे गौरव जी कटारिया। इनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार से ये मामला है। गौरव जी, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, नमस्कार। हाल ही में आपका एक ऑडियो है सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रहा है, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पिछले दिनों 27 मई को बहराना धाम में जो साधु संतों के सानिध्य में जी लिको हटाओ महा-आंदोलन और महापंचायत किया गया था, उसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद किसान नेता हनुमान बेनीवाल जी ने जी बड़े जोश जज्बे के साथ जी उस आंदोलन को सफल बनाया। जी और उसके बावजूद जी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को ये बात हजम नहीं हो रही है। उसको लेकर जगह जी जगह जिला जिला मुख्यालयों पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी सारे के सारे पुतले जला रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हनुमान बेनीवाल जी को उस तरह मतलब उस नजर से या उस तरह बता रहे हैं जैसे मतलब एक छोटे बच्चे को बता रहे हैं। जी इस तरह की मानसिक मतलब ओछी ये हरकतें करना भाजपा को यह शोभा नहीं देता है, कोई उनके पदाधिकारियों को। एक तरफ जहाँ भारतीय जी जनता पार्टी केंद्र की पार्टी वो बोल रही है जी कि हमारी पार्टी एक मतलब अनुशासित, जी मर्यादित और एक सही ढंग से बताने वाली पार्टी है। दूसरी तरफ उनके प्रदेश के अंदर ही ये हाल हो रखे हैं। जी जो ऑडियो वायरल की आप बात बता रहे हो मोहन जी जी, तो जी मैं बताने देना चाहता हूँ कि जी हाल ही दिनों में जोधपुर में हुए एक विरोध प्रदर्शन को लेकर जी एक युवा मोर्चे का कोई अध्यक्ष है, नाम में तो मैंने भी पहली बार ही सुना उसका। जी उसने हनुमान बेनीवाल जी को लेकर जो अमर्यादित टिप्पणी की है, उसमें उसने बोला कि हनुमान बेनीवाल की मानसिक स्थिति सही नहीं है। तो ठीक मैं है। ये बता दूं भाई कि पहले आप अपने नेताओं की मानसिक स्थिति को देखिए, जी उनकी स्थिति कैसे है। जी आपके विधायक जो है किस तरह के मतलब गाली गलौज करते हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। आज की घटना देख लीजिए, कल में जो हुआ था जयपुर के पास में, ये अपने बीच भाजपा के कार्यकर्ताओं का ही मर्डर हो गया। जी अब राजस्थान के मतलब जो शासन बता रहे हैं अपना का किस दिशा में जा रहा है, लेकिन ये गुरु जी, मतलब मैं कहना ही आपसे मुश्किल है। मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में, राजनीति में इस प्रकार का होता है कि विरोध प्रदर्शन होते हैं, पुतले जलाए जाते हैं, सत्ताधारी पार्टी के भी होते हैं, विपक्ष भी जलाए जाते हैं, लेकिन जी, बीजेपी का ये कहना है कि आरएलपी है वो युवाओं को भड़काने का काम कर रही है। जिस प्रकार से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको ऑडियो, उनकी बातचीत करके ऑडियो वायरल करना है, तो ये कहाँ तक सही मानते हैं आप इसको? देखिए, बीजेपी नेताओं का कहने का यही काम है। धरातल पर अगर कोई राजस्थान के अंदर कोई पार्टी संघर्ष कर रही है, वो जी एकमात्र राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। जी जो ये बात मतलब बैकी बैकी बातें कर रहे हैं कि युवाओं को भड़काने का काम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी करती है, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ जी कि 2022 के अंदर जी जोधपुर के अंदर युवाओं को लेकर जो आर्मी के मतलब सबसे बड़ी रैली की थी, जी जिसको मतलब अग्निवीर योजना थी, उसको बंद करने को लेकर सबसे बड़ा अगर देश के अंदर मतलब विरोध प्रदर्शन हुआ तो वो हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवान किसान और जी उन्होंने किया था। जी रही बात दूसरी, अभी हाल ही में 2025 के अंदर हम्म जयपुर के अंदर जो ऐसे ही भर्ती को लेकर जी सबसे बड़ा आंदोलन हुआ जी और उस आंदोलन के बदौलत जी ये हम सब की जीत हुई। वो जीत भाजपा और उनके कार्यकर्ताओं को पची नहीं जा रही है, उसको लेकर ये जो अपनी बता रही है, अपने मानसिक ज्ञान दे रहे हैं उनको लेकर, तो मैं इन सभी को कहना चाहता हूँ। जी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी जो बता रहे हैं जी कि हनुमान बेनीवाल जी को समाज से बाइकआउट करना चाहिए, जी तो मैं इनको कहना चाहता हूँ कि आपको ये किसने अधिकार दे दिया बाइकआउट करने का? जी समय रहते समझ जाओ मदन जी, नहीं तो जगह जगह आपका विरोध होगा, युवा सड़कों पर उतरेगा और राजस्थान सरकार को राजस्थान से भगा देगा। भाजपा यहाँ राजस्थान में ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। और आप जिस मानसिक स्थिति से बात कर रहे हो कि हनुमान बेनीवाल जी नशा करते हैं या जी युवाओं को नशा कराते हैं, गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं, जी तो मैं मेरा बता देता हूँ। मैं 26 साल का हो गया, जी अभी तक आज तक मैंने चाय का नशा नहीं किया, तो जी मेरे लिए नशा तो दूसरा नशा तो बहुत बड़ी बात हो गई।
मैं और गुरु जी, इनके गुरु भाजपा जी इनके इनके ये इनके भाजपा, जी। मैं बता रहा हूँ, इनके भाजपा के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी है, हम्म। मेरे देखे हुए जोधपुर के अंदर किस किस तरह के नशा करते हैं, किस नशे में चूर पड़े रहते हैं। बड़ा बड़ा आरोप अब लगा रहे हैं आप। जी, जी बड़ा नहीं, मैं सच सच की मतलब सच्चाई बता रहा हूँ उनके ऊपर। जी। जो इनके नेता है और मदन जी खुद बता रहे हैं, उनके वो जो वीडियो के अंदर बता रहे हैं, उनके उस टाइम का वो हालत देखो किस तरह की बात कर रहे हैं। उनका खुद का मतलब बॉडी कंपन कर रही है, उस तरह वो बोल रहे हैं कि डराए हुए या नशे में बात कर रहे हैं। वो खुद तो नशे के में मतलब जूझ रहे हैं और अच्छा, ये भी दूसरों को आप सलाह दे रहे हैं। मदन राठौड़ में भी ये आप आरोप लगा रहे हैं। जी मैं सच बता रहा हूँ कि भाजपा के लगभग जो ज्यादा नेता है वो नशे में धुत रहते हैं और दूसरों को सलाह देते हैं, ज्ञान बांटते रहते हैं। उनको खुद को ये भी नहीं पता है कि कब सुबह हो कब शाम हुआ, बस चल दिए। ये जो मतलब राजस्थान में अभी पूरा जंगल राज चल रहा है, ना जी। तो बहन बेटी सुरक्षित है, ना युवा सुरक्षित है, ना किसान जवान। जी। जो मतलब आज की स्थिति ये ऐसी हो गई है, मतलब आपको बताने में भी अब क्या बताए बताए बताते मतलब मैं टाइम अब लग जाएगा। गुरु जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो मदन राठौड़ और हनुमान बेनीवाल की व्यक्तिगत लड़ाई है, ये अब एक कह सकते हैं एक संगठन और एक युवाओं की एक अलग ही आक्रोश है इस बयान को लेकर, इस सरकार को लेकर। देखिए, सरकार और जो सत्ता में सरकार होती है, जी। उसके मतलब विपक्ष और विरोध में सारे दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टियां या राष्ट्रीय पार्टियां भी होती है। जी। मेरा कहना यह है हम्म। कि मदन राठौड़ जी अपने ऊपर पर्सनली ले रहे हैं, जी। तो उससे कोई मतलब बड़ा औचित्य नहीं है उनका। वो बता रहे हैं कि हाँ हनुमान बेनीवाल जी है, मतलब क्या है उनका तो मैं मदन जी को बता रहा हूँ, मदन जी आप अस्थायी रूप से अध्यक्ष है, स्थायी नहीं है। हम्म। और हनुमान बेनीवाल जी है वो स्थायी अध्यक्ष है। वो जिसको चाहे अपनी पार्टी के अंदर अध्यक्ष बना सकते हैं, जिसको चाहे उपाध्यक्ष बना सकते हैं। आपके पास वो मतलब मादा नहीं है कि आप कितने टाइम तक अध्यक्ष रहोगे। कल का भी पता नहीं है मदन जी के साथ क्या होगा। लग जाएगा पूर्व अध्यक्ष मदन राठौड़, और फिर क्या होगा उनका। जिस प्रकार से मदन राठौड़ पे जो आरएलपी कार्यकर्ताओं ने कुचामन में उनको काले झंडे दिखाए, विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद कहीं न कहीं वहां के एसपी को हटा देना, वहां के तहसीलदार को हटा देना और एसएचओ को सस्पेंड कर देना, ये किस प्रकार का संदेश देना चाह रही है? इसमें किस प्रकार से जो युवा है, अन्य लोगों को किस प्रकार का मैसेज जा रहा है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जो कुचामन डीडवाना में आए थे, जी। उनका उस दौरान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जो विरोध प्रदर्शन किया था, जी। लोकतंत्र के अंदर और विरोध करना जायज है। लेकिन जो अपने बड़ा चढ़ाकर बातों को बता रहे हैं कि मुझे जान से मार देते हैं, क्यों? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का ऐसा कौन सा कार्यकर्ता या नेता है जो जिसने आज तक या पूर्व में जी। किसी के ऊपर हमला किया या ऐसी ऐसी मतलब हरकतें की? आप जी। फालतू में मदन जी किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आए दिनों आपके ऊपर भी ऐसे मतलब दिन आ जाए, बुरे दिन देखने पड़ सकते हैं। और रही बात जो ये मतलब सारे एसएचओ और इनको मतलब एसपी वगैरह और जिला प्रशासन को हटाने का मतलब ये जो निर्णय लिया, जी। इसको मैं बीजेपी और ये राजस्थान की गवर्नमेंट की संकीर्ण मानसिकता दर्शाता है इसमें सारा का सारा। अच्छा, अगर दूसरे तरीके से इसको देखा जाए तो बीजेपी अब कहीं न कहीं सख्त मोड में दिखाने का प्रयास कर रही है। जिस प्रकार से एक सांसद पे पुराने 4-5 महीने पुराने मामले को उखाड़ कर उन पे मुकदमा दर्ज होना, इसके साथ ही पूर्व एमएलए और 14 लोगों पर इस बार मुकदमा दर्ज होना, जो भी पुरानी फाइलें हैं उनको खोलकर कहीं न कहीं दबाव बनाने का प्रयास करिए। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? एमपी पे भी एफआईआर दर्ज होती है पादू थाने में। देखिए, अब जी। यह मतलब हाल ही बयानों को लेकर जो भाजपा और राजस्थान सरकार और ये जी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जो अपने पर्सनली लेकर इसको टारगेट कर रहे हैं, तो हुँ। मैं बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हनुमान बेनीवाल जी और उनकी सेना इन मतलब ओछी हरकतों से ना तो दबी है और ना दबने वाली है। जी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब ये आंदोलन जनवरी माह में हुआ जी। और ये राजस्थान सरकार और ये प्रशासन अब जाके मुकदमा दर्ज कर रही है, मतलब इसमें ये स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि मतलब भाजपा है जो एक तरफ मतलब रही है अपना दूसरी अगर बात करें तो 2028 का लेकर हनुमान बेनीवाल भी जनसभा में कह रहे हैं कि मेरी आखिरी लड़ाई है। तो किस प्रकार से आरएलपी परिवार है 2028 को लेकर और आगामी जो पंचायत और निकाय चुनाव आने वाले हैं, किस प्रकार से जनाधार बढ़ाने के लिए आरएलपी पार्टी काम करने वाली है? देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी धरातल पर सबसे ज्यादा क्षेत्र के अंदर कोई मजबूत पार्टी है। जी। तो पिछले 7-8 सालों के अंदर मतलब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूत हो रही है। और हम्म। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते इतना बता सकता हूँ जी। कि पंचायत और निकाय चुनाव के अंदर भाजपा और जो प्रदेश की दोनों पार्टियां हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देगी और इनको घर बिठाएगी और हमारे जो नेतृत्व है जी। वो मतलब इसको शीर्ष पर पहुंचाने का काम करेंगे।
अच्छा, आपके विरोधियों का ये भी आरोप लगाता है कि आरएलपी तो केवल मुद्दों को राजनीतिक रंग देती है और धरातल पे काम नहीं करनी है। इसको लेकर क्या जवाब देना चाहेंगे आप? अब वो कहते रहेंगे जी, उनका काम है मुद्दों की जो राजनीति करते हैं या मतलब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। जी, उनको अभी तक ये पता नहीं है, वो सारे एसीओ के ही नेता है। कभी धरातल पर उनको उनको पूछो कि संघर्ष किया क्या? कभी गांव किसान या ग्रामीण को या मतलब किसी जाके पूछा क्या किसी किसान को कि आपकी स्थिति क्या है, आपकी मांग क्या है? जी, सरकार इस तरफ ध्यान देने में तो बहुत सारे मतलब बीजेपी की पूरी एक तरफा मतलब जोर लगा रही है जी, कि हनुमान मनियाल ने बयान क्यों दे दिया या इस तरह की मतलब बातें कर रही है। अरे मुख्यमंत्री जी, आप इस पर ध्यान देने से पहले अगर किसान जवान और साधु संतों की बात सुनते और उन पर मतलब आप विचार करके उनका जो मांगे थी जी। उनकी मांगों पर सहमति बना के और रिको को कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट करना होता तो मतलब आज ये स्थिति नहीं आती। गुरु आप जी, तो इस तरह यहाँ की यहाँ जानना चाहूंगा, जिस प्रकार साधु संतों की बात की, साधु संतों के लिए हनुमान बेनीवाल 27 तारीख को वहां जाते हैं, आंदोलन करते हैं। उसके बाद भी किस प्रकार से साधु संतों ने वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि जो राजनीतिक बातें हुई उससे हम सहमत नहीं है। कहीं ना कहीं साधु संतों पे भी सरकार ने दबाव बनाया। इसको लेकर आप क्या मानते हैं? देखिए, जी, अभी 2023 के अंदर भाजपा का एजेंडा यही था जी, कि साधु संतों, धर्म और गौ माता के नाम पर वोट लेके सत्ता में आई है। जी, फिर इन्होंने कहा था कि हर वर्ष युवाओं को रोजगार देंगे, जी, जबकि 2.5 साल बीत चुके हैं। जी। युवाओं को रोजगार की बात तो छोड़ो, इनके सरकार के कार्यकाल के अंदर कितने पेपर लीक हुए, हम्म। कितना मतलब भ्रष्टाचार बढ़ा, बहन बेटियों के साथ कितना बलात्कार हो रहा है, एम्बुलेंस के अंदर बलात्कार हो रहा है, थाने के अंदर बलात्कार हो रहा है, इस सभी इन भाजपा और मतलब इनके जो बदलाव सरकार कार्यकाल के अंदर हो रहा है। और रही बात साधु संतों की, तो बता रहे हैं कि जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर लिया। तो मैं जी, कह रहा हूँ कि ये भजनलाल सरकार की मतलब दबाव बनाने की जो सोच है, वो सोच को मतलब बाहर निकाले। भजनलाल जी, मेरा आपसे यही निवेदन है, समय रहते आप चेत जाए, नहीं तो आपके भी पूर्व लगने में टाइम नहीं लगेगा। आखिरी राजस्थान की जनता अब जी, समझ चुकी है, आपको जड़ों से उखाड़ फेंकेगी। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस प्रकार से बीजेपी सरकार के द्वारा जो है अभी आरएलपी कार्यकर्ताओं पर लगातार ये पुराने मुकदमे बाहर निकाल के उन पर जी, शिकंजा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या रणनीति रहेगी? किस प्रकार से ग्राउंड लेवल पर आरएलपी एक बार फिर विरोध प्रदर्शन में उतरेगी और आगे क्या रहने वाला है? देखिए, जो हाल ही ये भाजपा का और ये राजस्थान सरकार का जो कृत्य है, हम्म। उसको लेकर मैं आपको बता देना चाहता हूँ जी, कि अगर जी, उन्होंने मतलब ये जो ओछी हरकतों पर उतर आए तो आए दिनों राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो जी, बड़ा आंदोलन करेंगे। पूरे राजस्थान के अंदर हाईवे जाम होंगे और शहर को घेराव करेंगे और मतलब जब तक हमारी जी, जो जायज मांगे हैं उनको नहीं मांग लिया जाएगा, तब तक जी, हम ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और उनका जवान किसी के दबाव में नहीं रहता कि मतलब ये इनका जो भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के भ्रम है वो भ्रम निकाल ले। और रही बात, हाल ही में पिछले 2 दिन जी, पहले जोधपुर में जी, गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने जो बयान दिया है उसमें ये बता रहे हैं कि जी, इस तरह की मानसिकता और ये लोकतंत्र में कतई स्वीकार्य नहीं है। जी, तो शेखावत साहब, मैं आपको कहना चाहता हूँ जी, कि आप 2024 के चुनाव के अंदर जी, हनुमान मनियाल जी को फोन करके रात में बोले थे कि भाई साहब मेरा ध्यान रखना, आपके जी, लोट में कार्यकर्ता है, आपके उधर कार्यकर्ता है, उस विधानसभा में कार्यकर्ता है, भाई के नाते आप मेरी मदद कर दो। जी, आपका मतलब कहीं पे भी होगा तो हम देखेंगे सारा मामला। तो गजेंद्र सिंह जी, अब आप क्यों मतलब बात कर रहे हो? जब आप उस टाइम वोटों के टाइम तो आप भाई साहब करने लग जाते हो। जी, अब आप कहाँ गए? आप अपने मतलब बीजेपी एक छोटे से तुच्छ कार्यकर्ता को लेकर आप अपने सुरक्षा लगवा दी। क्या है उसके पास जो सुरक्षा लगा दी? बताओ आप मेरे को। मेरे जी, को वो बोल रहा है कि मेरे को जान से मारने की धमकी दी। जी, उस कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर आप बताओ कौन कौन सा ऐसा वर्ड है जो जान से मारने की धमकी दी? मैं तो जी, कमिश्नर साहब से भी निवेदन करूंगा, कमिश्नर साहब, जी, आप किसी के दबाव में आकर मतलब ये फैसला ना लें। आप निष्पक्ष रूप से जो भी होता है निर्णय करें और हमें आप पर आशा है कि आप ऐसे कदम मतलब किसी दबाव में आकर ना लेंगे। अच्छा, आप पर किस प्रकार से इस मामले को लेकर प्रशासन या पुलिस तरफ से क्या दबाव बनाया, किस प्रकार से टॉर्चर किया जा रहा है? जी, फिलहाल हमारे मतलब है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और जी, हमारा एक ही विजन है कि 2028 में सरकार कैसे आए। और जी, प्रशासन भी सब समझता है जी, कि जो मतलब जो धरातल पर मेहनत करता है या किसी पीड़ित या मतलब युवा जो न्याय दिलाने की बात करता है, जी, तो उनको मतलब अपन खुद भी किसी एक मतलब परिवार से निकल आते हैं। ज्यादातर अधिकारी जी, जो प्रशासन में बैठे हैं या किसी भी पद पर बैठे हैं, वो जी, किसानों के बेटे ही हैं। वो हम जी, सब की भावनाओं को समझते हैं। इनकी तरह बढ़िया नहीं है जो बढ़ियों की तरह मतलब वो ओछी हरकतें करें। मेरा एक
आ- राजस्थान के आरएलपी के कार्यकर्ताओं और युवाओं को एक मेरा मैसेज है जी कि समस्त युवाओं भाइयों, मेरे भाइयों, आपका एक ही मतलब लक्ष्य होना चाहिए कि 2028 के अंदर जी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सत्ता में कैसे आए। उसके लिए हम सभी को कार्यकर्ता बनकर काम करना पड़ेगा, तभी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सत्ता में आएगी। और एक मेरा मैसेज ये भी जी रहेगा युवाओं को, युवा होने के नाते मैं कहूंगा कि भाइयों, नशे की जी प्रवृत्ति से दूर रहो। राजस्थान इस समय नशे में मतलब पूरा खोखला हो चुका है, जी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक मतलब में कुछ और है, इनकी आड़ में इनके नेता और ये जो मतलब तरह तरह की मादक पदार्थ ये नशा करवाते हैं, जी इनसे बचे और नशे से दूर रहे और कोई भी गलत कदम ना उठाए। आपका परिवार, आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी बहू, जी आपके बेटा बेटी सारे आपका घर पर इंतजार कर रहे होते हैं। एक आपकी छोटी सी गलती की वजह से आपको कितना भुगतना पड़ता है। इसलिए मेरा सभी युवाओं को यही मैसेज है, बिल्कुल बिल्कुल युवा होने के नाते, कि आप सभी नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें और जी 2028 में अपना एक ही लक्ष्य रखें कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सत्ता में कैसे आए। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आरएलपी कार्यकर्ता गौरव जी कटारिया, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से बीजेपी और आरएलपी के बीच में घमासान चल रहा है। इस घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।